हेलो एवरीवन। आज हम सिस्को पैकेट ट्रेसर और राउटर के बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो राउटर्स में जो आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर है वो क्या वर्क करता है, जो राउटर्स का बेसिक स्पेसिफिकेशन होते हैं, जैसे राउटर को एनेबल मोड में ओपन करना है या उसके कितने यूजर्स मोड होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है कि आप राउटर को कैसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लैन वैन की कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, एक लैन नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या जो आप एक पीसीस को किस टाइप से आईपी प्रोवाइड करते हैं, जो उसके इंटरफेसेस होते हैं राउटर्स के, उनको किस टाइप से आईपी प्रोवाइड करते हैं। तो पहले मैं आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में बता देता हूँ। सिस्को पैकेट ट्रेसर क्या है? सिस्को पैकेट ट्रेसर बेसिकली एक नेटवर्क सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो सिस्को ने डिजाइन किया था। इसके यूज हम राउटर कॉन्फ़िगर करने, स्विच कॉन्फ़िगर करने, नेटवर्क टोपोलॉजी को डिजाइन करने के लिए है। जो भी आप कमांड्स यूज करेंगे, जो भी कमांड्स आपके सीएलआई के थ्रू कमांड चलनी है, या जीयूआई वर्जन में जो आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको यूज करेंगे। ठीक है, मतलब एक रियल राउटर रिक्वायरमेंट है, सब कुछ सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जैसे कि आपके सिस्को पैकेट्स है। ठीक है, अब मैंने यहाँ इस जो डाउनलोड लिंक है इसके थ्रू सिस्को पैकेट ऐसे को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रजिस्टर करना होगा सिस्को की netcat.com पर। ठीक है, वहाँ रजिस्टर कीजिए, फ्री ऑफ अकाउंट, फ्री अकाउंट रजिस्टर कीजिए, वहां से आप अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्या आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं कि एक्चुअल में हम क्या सीखेंगे। ठीक है, बेसिकली कुछ डिवाइसेस होते हैं तुम्हारे सिस्को पैकेट ट्रेसर्स के अंदर जो हम यूज करेंगे, जो आपके राउटर्स, जो आप रियल लाइफ में जो नेटवर्किंग क्रिएट करने के लिए जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं जो यूज करने हैं, उनके किस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उनको किस टाइप से आईपी प्रोवाइड की जाती है, जो केबल्स होते हैं वो केबल किस टाइप से यूज की जानी चाहिए हमें। ठीक है, क्या उनके पोर्ट्स होते हैं, क्या प्रोटोकॉल, जो भी हम जितने भी हम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल पर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, अब वो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के थ्रू ही सीखेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपके नेटवर्क डिवाइसेस आते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में, जो आपके राउटर्स, ठीक है, स्विचेस, हब्स, वायरलेस डिवाइसेस या सिक्योरिटी अप्लायंसेस जैसे फायरवॉल, आपका आईडीएस, आईपीएस, या नेटवर्क जो सिक्योरिटी है तो प्रोटोकॉल अप्लायंसेस यूज होते हैं, वो चीजें उसको सीखेंगे। हम्म। ये सब नेटवर्क को कंट्रोल और मैनेज करते हैं बेसिकली, ये सभी आपके डिवाइसेस। उसके बाद आपके एंड डिवाइसेस है, जैसे लैपटॉप्स है, सर्वर्स है, प्रिंटर्स है, पीसी है, फोन्स है। ठीक है, सिंपल वर्ड में यूजर से ही काम करता है, यानी कि यूजर से, जो आपका कोई भी यूजर, अगर आप नेटवर्क के अंदर है तो आप पीसी वगैरह के थ्रू काम करते हैं, या सर्वर जो आपका एंड डिवाइस है, जहाँ जो सर्विसेज को यूज करते हैं, जहाँ आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। लैपटॉप आप यूज करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, नेटवर्क में कनेक्टिविटी होती है, उसके बाद आप यूजर्स, जो एंड डिवाइस आपके लैपटॉप, पीसी या मोबाइल फोन्स, इनको आप यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कंपोनेंट्स आते हैं राउटर स्विचेस में एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड करने के लिए करते हैं, जैसे इंटरफेसेस, वीआईसी कार्ड्स। ठीक है, या पावर सप्लाईज, ये आपके कंपोनेंट्स होती हैं। उसके बाद आपके कनेक्शंस आते हैं, आपके सारे चीजों कनेक्शंस, यानी कि केबल्स, जो हमने कल केबल्स वगैरह पढ़ी, जो पहले हम केबल्स पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिक फाइबर की केबल है आपकी, या कंसोल पोर्ट की केबल है, या आपकी सीरियल पोर्ट की केबल है। ठीक है, या क्रॉस ओवर केबल है, कंसोल केबल है, स्ट्रेट थ्रू केबल्स है, जो भी आपकी केबल्स होती है, कनेक्शन का टाइप डिपेंड करता है कि कौन सा डिवाइस किससे कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, यानी कि कौन सा डिवाइस किस डिवाइस, जैसे स्विच टू स्विच, स्विच टू राउटर, स्विच टू पीसी, स्विच टू स्विच, या स्विच टू सर्वर से, या किस टाइप से आपकी कनेक्टिविटी है, वायरलेसली आप कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, या आप क्लाउड के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किस टाइप से आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके यहाँ पर वो सभी केबलिंग्स आपके वर्क करेंगे। उसके बाद आप आपको सबमिट फोल्डर, यानी कि एक फोल्डर होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कोड। सबमिट फोल्डर होता है आपका, जहाँ ये सभी जो डिवाइसेस आपकी, ये सभी डिवाइसेस है, जैसे कि ये राउटर्स हो गए आपके नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपके राउटर्स है, ये देखिए ये लास्ट पे जो यहाँ यहाँ एंड द पॉइंट, ये आपके स्विचेस हो गए, यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये आपके स्विचेस है, स्विचेस आपके 2900, ये सब आपके लेयर 2 एंड लेयर 3 दोनों टाइप के स्विचेस है। ठीक है, यहाँ राउटर्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपके हर मॉडल के राउटर्स है। कोई राउटर घर पे यूज होने वाला है, कोई राउटर नेटवर्क की कैपेसिटी के यहाँ पे सभी राउटर्स यूज होते हैं। आपके वायरलेस डिवाइसेज है, कौन कौन से जो आपके वायरलेस यूज होने हैं। ठीक है, या सिक्योरिटी आपके फायरवॉल वगैरह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड की सर्विसेज के लिए ये आपके एंड डिवाइसेज है। ठीक है, ये पीसी है, लैपटॉप, सर्वर, मेरा की सर्वर। ठीक है, नेटवर्क कंट्रोलर्स, या जो भी आपके प्रिंटर्स है, आईफोन्स आपके, आईपी फोन है। ठीक है, वॉइस ओवर के लिए है आपको, सिंपल फोन है, जो भी आपके एंड डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ घर पे दिखाया जाता है कि जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं आपके, या इंडस्ट्री में कोई आईओटी डिवाइस है, वो सभी डिवाइसेस ये यहाँ एक्सेस किए जाते हैं। ठीक है, ये सभी आपके डिवाइसेस
उसके बाद ये है आपकी केबल्स जो लाइटिंग का बनाओ ना, कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स जो भी मैंने बताया था। ठीक है। ये आपके कनेक्टर्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स आपकी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एमसी पीसी। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने जी आपके कनेक्टर से, जैसे भी आपकी केबल्स है। ठीक है। जितनी केबल्स कल बताई गई थी सीरियल पोर्ट के लिए कौन सी केबल यूज होनी है, क्या कौन सी केबल कहाँ यूज होनी है, ये अपने आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो ये सभी टूल्स हम यूज करेंगे मल्टी यूजर से आपका। ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था कि कस्टमर डिवाइसेस फोल्डर का कौन सा आइकॉन होता है, ये होता है कि हमने कोई मॉड्यूल अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है। उसकी कन्फिगरेशन से मिल जाएंगी तो हमने मॉडिफाई करके सेव किया हुआ है, सेव करके रखा हुआ है, ये हम सबसे ज्यादा यूज ही कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से हाँ कस्टमाइज डिवाइसेस मिल जाएंगे आपको। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको कि अब आते हैं आपके यूजर्स मोड पर। ठीक है। आप कोई भी राउटर, जैसे आपको कोई राउटर लेते हैं हम यहाँ पे, हमने यहाँ राउटर सेलेक्ट किया 2911 कहाँ गया। ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले राउटर लेते हैं। राउटर में अब हम लोग तीन या चार टाइप्स के आपके यूजेस मोड होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपका आता है ये यूजर मोड, यूजर एक्सी सी मोड। ठीक। जब हम पहली बार राउटर ओपन करते हैं हम यूजर मोड में होते हैं, यानी कि कोई भी, जैसे CLI मोड में है ना, कि ये हमसे पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस, नो। ठीक है। अब हम आते हैं, ये होता है हमारा सबसे पहले यूजर मोड हमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। जब भी हम सबसे पहले राउटर ओपन करते हैं उसका CLI मोड एक्सेस करते हैं, जो भी हमने CLI मोड एक्सेस किया हुआ है। ठीक है। तो हम इस यूजर मोड में एंटर करते हैं। यूजर मोड में क्या है कि सिर्फ बेसिक कमांड्स अलाउड होती है, कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं होते, हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते इस मोड में। ठीक है। कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है हमें प्रिविलेज मोड पे एंटर करना होगा। यहाँ सिर्फ बेसिक कमांड्स अलाउड होती है। बेसिक कमांड्स क्या क्या क्या, जैसे आपकी पिंग होती है, या ट्रेसर, आपकी ट्रेसर, ट्रेस रूट, इस टाइप से आपकी जो है बेसिक कमांड्स आपकी यहाँ रन होंगी। ठीक है। यूजर मोड में क्या है कि इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक मोड व्हेन टू एंटर द सिस्टम टू 911 थ्रू सीएलआर। ठीक है। प्रॉम्प्ट सिंबल आपका राउटर स्टार्ट दिन का साइन होता है आपका, जो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है। यही साइन होता है, इसमें कुछ भी कमांड हम रन नहीं कर सकते। इसमें जो है बेसिक कमांड है, पिंग, रिसर्च, शो वर्जन, शो आईपी इंटरफेस, शो क्लॉक, एनेबल, सिर्फ यही कुछ कमांड है जो हम रन कर सकते हैं। जैसे पिंग की कमांड है किसी दूसरे नेटवर्क को कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए, या कोई एंड पॉइंट है जहां तक आपकी कनेक्टिविटी है, आप उसको रिचेबिलिटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको चेक करने के लिए ट्रेसोटियम, जो आपका डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो पाथ है, जितने आपके बीच में हॉप्स आपके क्रिएट होते हैं, उनको चेक करने के लिए वर्जन वगैरह के क्या राउटर का वर्जन है, हार्डवेयर इनको है। ठीक है। जैसे कि जो वर्जन, तो आपके हार्डवेयर के वर्जन वगैरह इसमें बताए हुए हैं। ठीक है। कि कौन कौन सा वर्जन, क्या वर्जन चल रहे हैं, क्या चीजें चल रही है, 290 अच्छे केबल, सिस्को आईओ सॉफ्टवेयर C2900। ठीक है। फॉर्म वगैरह के बारे में यहाँ बता देता है। ठीक है। तो सिर्फ आप ये बेसिक कमांड रन कर सकते हैं इस पर। आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की कमांड, यानी कि CON, टर्मिनल, ठीक, कोई भी आप कमांड यहाँ रन नहीं कर सकते। अगर कुछ भी गलत कमांड डालते हैं तो डोमेन सर्वर उसको चेंज करने में वो कर देता है, ये डोमेन से भी हैंग हो जाता है। कि अगर कमांड गलत हो जाती है तो उसको चेंज करने लग जाता है, आपको डोमेन चेक करता है कि कौन सी कमांड आपकी रन हो रही है, ये एरर जनरेट कर देता है बेसिकली। ठीक है। यहाँ तो वो कुछ टाइम के लिए वेट करता है, 2 4 5 10 मिनट के लिए वेट करता है, उसके बाद आप अपनी कमांड्स को यूज कर सकते हैं। कमांड्स अलाउड इन यूजर मोड टू मूव फॉरवर्ड राउटर स्लैश एनेबल दिस टेक्स यू टू प्रिविलेज एस्केलेशन मोड। ठीक है। यानी कि आपका जो सेकंड मोड है, प्रिविलेज मोड है आपका, हाँ, तब अपग्रेड करने के लिए आपको ये वाली कमांड रन करनी होगी। आप इसमें एब्रिविएशंस भी यूज कर सकते हैं, सभी चीजें आप यहाँ यूज कर सकते हैं।
अब जैसे कि हम ये देखते हैं, तो अब इससे आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह रन कर सके, हमारा प्रिविलेज इनेबल मोड होता है, जो प्रिविलेज मोड है, हम उस सेकंड मोड पर आगे कर सकते हैं कि इसके बाद हमारा क्या मोड होता है। ठीक है, उसके बाद होता है प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड इज आल्सो कॉल्ड प्रिविलेज एक्सेसिंग मोड। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ऑफ सिस्को राउटर that gives full access to view, manage, and configure the device. Prompt symbol, router hash. Even in privilege mode, you cannot configure interface directly. You must enter global configuration mode first. ठीक है, यानी कि जो आपका प्रिविलेज मोड है, प्रिविलेज मोड जैसे कि हम एंटर करते हैं यहाँ पर ENA पर, देन हम यहाँ ग्रेटर देन के साइन से हमारे यहाँ चेंज हो जाता है हैश, यानी जो आपका राउटर है। ठीक है, अब हम प्रिविलेज मोड में आ गए। अगर प्रिविलेज मोड से हमें वापस से राउटर यूजर मोड में जाना है, तो यहाँ डिसेबल करेंगे। देन हम वापस यूजर मोड में आके, जहाँ हम कुछ कमांड्स रन नहीं कर सकते, सिर्फ बेसिक बेसिक जो आपकी कमांड्स है सिर्फ वही कमांड्स रन कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई ऐसी कमांड रन नहीं कर सकते। जैसे आई की पिंग के लिए या ट्रेस रूट के लिए जो कमांड थी, सिर्फ हम वही इसमें यूज कर सकते हैं। अब वापस हम इसमें आते हैं प्रिविलेज मोड पे, एनेबल। आप इसमें क्या किया, आप इसमें अब्रिविएशंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि TI लिखा एंड, ठीक है, डिसेबल किया, एंड देन टैब, यानी कि EN लिखा, एंड उसके बाद अगर हम टैब प्रेस करते हैं, तो वो पूरी कमांड को आपको कंप्लीट कर देता है। आपकी कमांड जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है, ये भी वो हो जाता है कि हम जो कमांड रन करना चाह रहे हैं वो कमांड एक्चुअल में ठीक है या नहीं। मैं यहाँ IP इंटरफेस लिखता हूँ, जैसे इंटरफेस। ठीक है, मैं यहाँ टैब कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी कमांड आगे फर्दर एक्सप्लोर नहीं दे रहा। ठीक है, कमांड मेरी पूरी नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं गलत प्रिविलेज में हूँ, या मैंने अब तक वो मोड एक्सेस नहीं किया जहां से मैं उन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। के लिए कॉन्फ़िगर नल। ठीक है, अगर मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, ठीक है, अब यहाँ इंटरफेस लिखता हूँ। पूरा कर दिया मेरा इंटरफेस। इंटरफेस यानी कि जो स्पोर्ट्स में मुझे वो करनी है, अपने कमांड्स चेंज करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपना प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड हम कर सकते हैं कि प्रिविलेज मोड में हम पूरी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसमें चीजें चेक कर सकते हैं, उसमें IP की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, और उस प्रिविलेज मोड हमारा, हम उसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी कुछ कमांड्स है, जैसे कि अगर SH से कमांड करते हैं, SH एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड करते हैं, तो वो बता देता है हमें कि SH के थ्रू हमारी कितनी कमांड्स रन हो सकती है इस प्रिविलेज मोड में। ठीक है, अगर जैसे कि हम चेक करते हैं, DI एंड क्वेश्चन मार्क, तो हमें दिखा देता है कि डायरेक्ट TI या डिसेबल डिस्कनेक्ट हम कौन कौन से कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, TIR। ठीक है, उसमें हमें चीजें दिखा देता है, डायरेक्टरीज हमें फ्लैश डायरेक्टरी प्रोवाइड कर देता है, डायरेक्टरी लिस्टिंग हमें दिखा देता है, डायरेक्टरी कौन कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है। तो अगर हमें पता नहीं है कि हमें कौन सी कमांड यूज करनी है, ठीक है, शो IP, ठीक है, शो इंटरफेस, सो IPv5, IPv6। ठीक है, इंटरफेस करते हैं INT एंड डायरेक्ट, तो हमें इंटरफेसेस के बारे में बता देगा कि कौन सा इंटरफेसेस है। ठीक है, गीगाबाइट के पोर्ट्स बारे में बता देगा कि देखिए ये दिखाने लग रहा है। Gigabyte Ethernet 0/1 is administratively down, line protocol is down, disabled। ठीक है, तो हमारे जितने भी इंटरफेसेस है, अगर हम मोर आ रहा है तो एंटर एंटर प्रेस करते जाएंगे,
तो हमें सभी जितने इंटरफेसेस है उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इस टाइप से हम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग के लिए ये चीजें यूज होती हैं। ठीक है, शो आईपी रूट। ठीक है, हमारा कोई भी अभी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है, कुछ भी डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें इसकी कमांड्स है। कौन सी कमांड हम रन करना चाहते हैं, किस टाइप से हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर हमें कोई, ठीक है, अब आते हैं हम अपना ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या है कि हम इस मोड के अब रखते हैं। देखिए आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक, global configuration mode is a router mode used to configure overall global settings that affect the entire device such as host name, passwords, routing interfaces। ठीक है, तो हमें अगर होस्ट नेम वगैरह प्रोवाइड करना है या अपना किसी पासवर्ड्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, राउटिंग प्रोटोकॉल में कॉन्फ़िगर करनी है, इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है, वीलैन क्रिएट करनी है। वीलैन बेसिकली तो स्विचेस पर कनेक्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ओवरऑल जितनी भी राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो करने के लिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड एक्सेस करना होगा फ्रॉम राउट। उसके लिए हमें कमांड चलानी होती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, जिसकी हम एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं कॉन स्पेस टी। ठीक है, एब्रिविएशन सब उसमें सभी एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ बताया गया है। ठीक है, ये थी आपकी एब्रिविएशंस। फुल कमांड, जैसे फुल कमांड आपकी एनेबल है। ठीक है, आपकी फुल कमांड एनेबल है तो उसके लिए एब्रिविएशन की यूज कर सकते हैं। डिसेबल की एब्रिविएशन आपकी डीआईएस कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के लिए कॉन्फ टी, या शो रनिंग कॉन्फ़िगर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हमारी रनिंग हो चुकी है, या शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो एनवी रैम में मिलती है आपको, जो मैं कल राउटर की जो मेमोरीज होती है, या जो शो रनिंग कॉन्फ़िगर जो रैम है आपकी मेमोरी है, जो रैम के अंदर मिल सकती है चीजें। इंटरफेसेस के लिए कि कौन कौन से इंटरफेसेस है, या फास्ट ethernet है या गीगाबाइट ethernet है। ठीक है, अगर इंटरफेसेस पर आपको कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप आईएनटी लिखेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद आप फास्ट इंटरनेट पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, गीगाबाइट पोर्ट्स पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो जीआईजी या एफ ए। ठीक है, उसके बाद अगर कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, या राइट मेमोरी। राइट मेमोरी क्या है कि आपने सभी कॉन्फ़िगरेशन आपकी प्रॉपर कर लेते हैं। ठीक है, आपकी जितनी कॉन्फ़िगरेशन आपके राउटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने हैं, जो अभी आपकी राउटिंग टेबल प्रोवाइड की गई है, वो सभी कॉन्फ़िगरेशन आपने कर ली। अब उसके बाद आपने राउटर को ऑफ कर दिया। तो जैसे ही आप राउटर ऑफ करते हैं तो आपकी जितनी कॉन्फ़िगरेशन है जो रैम के थ्रू कॉन्फ़िगर की गई थी सारी चीजें, ठीक है, जो रैम के अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन चल रही थी, जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया था वो डिसेबल हो जाती है, वो एम्प्टी हो जाता है आपका राउटर, उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगी पुरानी। ठीक है, तो जब डब्ल्यू आर करते हैं उस पर, राइट मेमोरी करते हैं, राइट मेमोरी करते हैं, तो अब जब आप राउटर को स्विच ऑफ रिस्टार्ट करते हैं, स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन करते हैं, दोबारा पावर ऑन करते हैं, तो आपको वो सभी कॉन्फ़िगरेशंस दोबारा मिल जाएंगे अपनी। आपके ना कोई आईपी एड्रेस के जितने आप जिस पोर्ट पर आपने जो आईपी एड्रेस दिया था वही आईपी एड्रेस आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे थे सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपके वर्क करेंगे। एग्जिट के लिए, बैक करना, एक स्टेप बैक जाने के लिए आप एग्जिट यूज कर सकते हैं। नो शटडाउन यानी कि पोर्ट को ऑन करने के लिए, जो डिसेबल पोर्ट था, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं जो पोर्ट्स, उनको ऑन करने के लिए, होस्ट नेम प्रोवाइड करने के लिए, जो होस्ट नेम यानी कि R1 या आपके कोई राउटर है, राउटर को होस्ट नेम प्रोवाइड करने के लिए, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, हमारा एक राउटर है और इसके बाद एक सेकेंड राउटर हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम बोथ यूज करते हैं अपने फास्ट इंटरनेट गीगाबाइट जीरो स्लैश जीरो, देन गीगाबाइट जीरो स्लैश जीरो। तो अभी हम देख रहे हैं कि आपसे जो कॉन्फ़िगरेशन आपके जो पोर्ट्स है, दोनों पोर्ट्स ऑफ है आपके। ठीक है, तो सबसे पहले हम से वाले राउटर पर आएंगे, आपके राउटर एनेबल। देन सबसे पहले आता है हम ग्लोबल, आपके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे, टी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। देन आपका आ गया कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आप ग्लोबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर कर चुके हैं। अब हमें इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है, इंटरफेसेस को ऑन करना है, उस पर नेटवर्क क्रिएट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले कमांड होती है आई इंटरफेस। इंटरफेस अब हमारा था गीगाबाइट का GIG, एंड देन टैब जीरो स्लैश जीरो। प्रॉपर इंटरफेस एड्रेस प्रोवाइड किया। ओके, देन नो शटडाउन, लिंक फाइव चेंज इंटरफेस गीगाबाइट जीरो स्लैश जीरो, चेंज स्टेट टू अप। उसके बाद अपना हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, बेसिकली क्या हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है नहीं करना। उससे पहले हम जो सेकंड हमारा राउटर है, इससे भी इंटरफेसेस होंगे, उसको हम ऑन कर लेते हैं। डायलॉग नो। देन सबसे पहले प्रिविलेज मोड में आते हैं, एनेबल करते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम डी, देन इंटरफेस गीगाबाइट जीरो स्लैश जीरो, नो शटडाउन। ठीक है,
जैसे आप देखेंगे कि हमारे दोनों पोर्ट्स ग्रीन हो चुके हैं। ग्रीन का सेंस मतलब कि हम राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए या इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए ये जो हमारे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट्स है वो ऑन हो चुके हैं। अब हम इसमें कोई आईपी एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करना है तो हम उसके लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे इस वाले राउटर को हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इफ है, वही कर लेगा गीगाबाइट सरफेस 0/0। तो यहाँ डालेंगे आईपी एड्रेस एंड 192.168.1.1, 1.1.1, देन इसको सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है, एंड इस वाले पोर्ट को हम डालते हैं 1.2, आईपी एड्रेस 192.168.1.2, 255.255.255.0। ओके, एंड इसको एंड कर देते हैं, सबसे रिलीज मोड लगा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करते हैं। देखो, इस पर आ गया हमारा गीगाबाइट ईथरनेट 0/0 लिंक अप। वीलन कुछ भी वीलन नहीं है आपकी। ठीक है, कोई वीलन की तरफ फाइंड नहीं है। IPv4 जो आपकी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। ठीक है, 192.168.1.1। सेकेंड तरफ देखते हैं आप, डिवाइस नेम राउटर 2, डिवाइस मॉडल 2911, होस्ट नेम राउटर। ठीक है, तो चेक करते हैं कि गीगाबाइट 0/0 192.168। अब इसमें यहाँ से पैकेट चेक करते हैं कि हमारा डाटा शेयर हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, फेल, यानी कि कोई नेटवर्क क्रिएट नहीं हुआ। अभी ये बूटिंग के लिए टाइम लेंगे। यहाँ हमारा पता चल गया कि हमारे जो पैकेट्स है वो शेयर हो गए। इस टाइप से हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम एक सिंपल लैन नेटवर्क क्रिएट करते हैं, लैन नेटवर्क के लिए हमें चाहिए होगा स्विचेज। ठीक है, वो बनाते हैं हमारे स्विचेज पर। स्विचेज आपका 2911 आपका सेकंड स्विचेज है। ठीक है, तो उसके बाद हम एक पीसी क्रिएट कर देते हैं यहाँ, एंड सेकंड पीसी यहाँ लगा देते हैं। इनको हम डिलीट कर देते हैं। So, इन सबको चेक करने के लिए आपका एक सिंपल लैन नेटवर्क क्रिएट होगा। एक पीसी, दो पीसी, एक स्विच, देन दो राउटर। अगर हम राउटर्स पे अलग अलग, जैसे आपके तीन पोर्ट्स आपके गीगाबाइट्स के, अगर हम तीनों पोर्ट्स पे अलग अलग स्विच कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पीसी हमने गीगाबाइट 0/1 पर कनेक्ट कर दिया, दूसरा पीसी हमने गीगाबाइट 0/2 पर कनेक्ट करते हैं या 3 पर कनेक्ट करते हैं, तो वो अलग अलग नेटवर्क रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम राउटर्स पे आते हैं। पहले राउटर से बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, क्या चीज होती है क्या नहीं। ठीक है, ये आपका राउटर है। अगर हम यहाँ से CLI मोड हमें कोई पोर्ट ऑन कर ऐड करना है। ठीक है, ये हमें सारी चीजों के बारे में बताता है कि हमें कौन से पोर्ट्स ऐड करना है, नहीं करना। कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑफ, यानी हमें उसके लिए पावर ऑफ करना होगा। हमें राउटर में तो पावर ऑफ करते हैं तो उससे पहले अगर हमने कोई कन्फिग्रेशन की हुई है, जैसे राउटिंग टेबल हमने कन्फिगर की है, राउटिंग कौन सा राउटिंग टेबल हमें यूज करनी है, कौन सी राउटिंग डायनेमिक राउटिंग यूज करनी है, स्टैटिक राउटिंग की हुई है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, आईपी एड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड किए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें WR करना होगा। WR क्या कहाँ किया जाता है, रिच मोड पर है या कहीं भी हो आप उसमें एंड प्रेस किया, देन राइट मेमोरी बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके। इसके आगे अगर हम कोई भी अगर राउटर को हम ऑफ भी कर देते हैं। ठीक है, अपने राउटर को हमने ऑफ कर दिया, ये मतलब ऑफ इन द सेंस कि पावर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अगर पावर ऑफ करने के बाद हम जब उसको दोबारा ऑन करते हैं तो वो तो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन से उसी को लोड करेगा NVMe के थ्रू। जो भी आपकी फ्लैश मेमोरी थी या जो भी आपकी मेमोरी, जहाँ भी आपका डाटा सेव होता है, उसके यहाँ पर वो उसको लोड करेगा पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को ही। कमांड एब्रिविएशन इस सिस्टम। ठीक है, कमांड एब्रिविएशन क्या है, कमांड एब्रिविएशन से सिस्को आईएस। कमांड एब्रिविएशन क्या चीज होती है कि मतलब आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म डालने हैं, जो कि आपकी प्रॉपर कमांड है, जैसे कि आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल या एंटर द गीगाबाइट एथरनेट 0/0, इसके लिए कुछ छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो मैंने बताया था। टाइप टाइप द कमांड एब्रिविएशन एंड प्रेजेंट है टू ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फुल कमांड। कमांड एब्रिविएशंस ओनली वर्क व्हेन यू एंटर लेटर्स विच कुड ओनली मैच वन यूनिक कमा, तभी वो वर्क करेगा, वरना उसके लिए वर्क नहीं करेगा। क्या तक तक आपको उसको डालते रहना पड़ेगा, जैसे CO एंड डालने बाद।
डालते हैं यहाँ। इसमें ठीक है। तो कमांड एब्रिविएशन आपके इस टाइप से वर्क करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ। ठीक, सबसे पहले आते हैं आपकी CON। मैं यहाँ अगर टाइप करता हूँ तो देखिए, CON के लिए हमें दो कमांड दिखा रखी है यहाँ, कॉन्फ़िगर एंड कनेक्ट। तो अगर मैं यहाँ CONF करने के बाद मैं डालता हूँ तो सिर्फ आपकी एक ही कमांड दिखाती है, कॉन्फ़िगर। ठीक है, यहाँ से मेरी कमांड एब्रिविएशन है जो भी वर्क कर सकती है। टी के बाद मैं यहाँ अगर प्रोमो करता हूँ तो टर्मिनल, देन टर्मिनल एंटर। तो इस टाइप से आपकी कमांड एब्रिविएशन वर्क करेंगी। ठीक है, आप इसकी यहाँ से अगर आप गूगल आईपी एड्रेस ऑनलाइन के थ्रू आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने की दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप, ठीक है, तो अब क्या है कि आप GUI वर्जन के थ्रू भी आप कमांड प्रेस कर सकते हैं। जैसे इंटरफेस आपका गीगाबाइट 0/0, 0/1 एंड 0/2 है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ आपकी कमांड गीगाबाइट इंटरफेस 0/0 है, ठीक है, आप पहले उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अगर आप नीचे चेक करेंगे तो साथ साथ कमांड लाइन्स भी प्रोवाइड करती है। आप आईपी एड्रेस एंड उसको सबनेट मास्क प्रोवाइड कर सकते हैं, इसी टाइप से गीगाबाइट 0/0। सबसे पहले उसको ऑन किया जाएगा, फिर यहाँ आपको आईपी एड्रेस IPv4, देन IPV, आपका जो IPv4 की जो सबनेट मास्क है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से है कि यहाँ मैंने IPv4 प्रोवाइड किया है इस वाले पोर्ट पर। अगर आपको देखना है कि मेरा जो राउटर है वो कौन से पोर्ट के साथ कनेक्ट है, तो इस केबल के ऊपर अगर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो उसको बता दिया जाएगा कि आपकी जो इस केबल है वो दोनों तरफ किस पोर्ट से कनेक्टेड है। स्विच पर जो मेरा पोर्ट है वो FA0/1 है, एंड राउटर पर VARD 0/1। ठीक है, अब हमें आईपी पीसीस को जैसे आईपी प्रोवाइड करनी है डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये फिजिकल आपका कि कौन से आपकी पोर्ट्स कनेक्ट होने हैं कि नहीं आपको, जिससे भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि द लैपटॉप हेडफोन्स विल अलाउ यूजर टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, ये आपके पोर्ट्स हैं, आप यहाँ इनको यूज कर सकते हैं। तो भी आप अपने बेसिक एप्लीकेशन कैसे किस टाइप का कॉन्फ़िगर करनी है चीजें या नहीं करनी। ठीक है, ये पोर्ट्स आपका कनेक्ट हुए हैं यहाँ। ठीक है, अगर आपको हटाना है, इस किसी पोर्ट को हटाना है तो आप इसको क्लिक कीजिए एंड देन पेस्ट, क्लिक दे। अब उसको हटा सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ अपने कॉन्फ़िगर चेंज कर सकते हैं, मॉडल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं उनके बारे में। जब जैसे कि माइक्रोफोन था, तब माइक्रोफोन अलाउ द यूजर टू रिकॉर्ड साउंड एंड टू हैव होस्ट, ये सभी आपके कन्फिग्रेशन के टाइम आता है। उसके बाद आपके कन्फिग्रेशंस, कन्फिग्रेशंस में आपके दो टाइप्स होते हैं, इंटरफेस फास्ट कनेक्ट के लिए एंड ब्लूटूथ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। वायरलेस के लिए आपके दूसरे डिवाइसेस यूज होते हैं आपके। ये आपके ना पीसी, ये पीसी को वायरलेस कनेक्टिविटी का पोर्ट नहीं दिया हुआ। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो पीसी पर वायरलेस का पोर्ट ये वाला, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसको हटाइए ऑफ, देन इसको रिमूव करते हैं। ऐड किया, आप यहाँ से वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिमूव किया, देन आपका जो था 5 मिनट का पोस्ट था ना, ये आपका 5 मिनट का पोस्ट। ठीक है, आप यहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा राउटर करना होगा एंड देन वो प्रोग्राम हो जाएगा। ये आपके कॉन्फ़िगरेशन से हिसाब से आपको होता है, राउटर यूज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह क्या है। ठीक है, ये आपका आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, जैसे स्टैटिक एंड डायनेमिक है। IPv4 V6 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। IPv4 जैसे 82.168.1.2, सबनेट मास्क का अगेन इसका डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। डिफॉल्ट गेटवे वो होता है कि ठीक है, तो फिर आपका डिफॉल्ट गेटवे क्या चीज होता है कि जो ये पीसी है, इस पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट होती है, जैसे कि यहाँ इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, आपका
या आपका क्लाउड है, या आपका इंटरनेट है, ठीक है, इसको इंटरनेट बोल देते हैं। ये आपका इंटरनेट है, यहाँ तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए राउटर की जो है पीसी से रिक्वेस्ट आपके राउटर पर जाएगी। राउटर पर जो पोर्ट आता है, ये वाला पोर्ट 0/0, तो इसको जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है, यानी कि यहाँ अगर 5 राउटर 5 पीसी है, पांचों पीसी की रिक्वेस्ट सबसे पहले स्विच पर जाएगी। स्विच पर इस वाले पोर्ट के थ्रू 5/0/1 के थ्रू जो रिक्वेस्ट राउटर तक जाने वाले पोर्ट है, जो गेट है प्रोवाइड, जो रूट प्रोवाइड किएगा वो आपका 0/1, ठीक है। 0/0 है जो भी आपका राउटर यहाँ प्रोवाइड की गई है, इस वाले राउटर पर पोर्ट पर जो स्विच के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस वाले पोर्ट पर जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड की है वो आपका डिफॉल्ट गेटवे होता है, ठीक है। अब हमारा एक सिंपल सा लैन नेटवर्क हो गया, एक राउटर, एक स्विच एंड पीसी। हम चेक करते हैं कि हमारा डाटा शेयर हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम पीसी टू राउटर सक्सेसफुल, यानी कि हमारा डाटा प्रॉपर शेयर हो चुका है, ठीक है। ये हमारा सिंपल नेटवर्क क्रिएट होता है। इसके बाद अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो अपने इसमें अपने और अदर डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, पीसी, ठीक है। इनको हमें अलग अलग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, जैसे 1.2, 1.2 ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो 1.3, 1.4, 1.5, देन 1.6। एंड क्या है कि फिर इनका जो डिफॉल्ट गेटवे है, वो डिफॉल्ट गेटवे हमें सभी सभी का डिफॉल्ट गेटवे सेम होना चाहिए, 1.1, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल लैन नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। इस टाइप से आप आईपी एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप जमा कर सकते हैं, या जो आपकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से बेसिक कमांड्स आपकी राउटर ओएस वर्जन चेक करने के लिए, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन वर्जन से, जो आपकी फ्लैश मेमोरी है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका राउटर है वो कौन से मोड में है, ठीक है। प्रिविलेज मोड में, क्या नाम है, यूजर मोड में, प्रिविलेज मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो आपको चेक करना होगा कि कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कहाँ वो कमांड चलेंगे आपकी, कहाँ कमांड नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे कि आईपी की राउटर पे आईपी चेंज करने के लिए इंटरफेस की जीरो आईपी एड्रेस दिया, उसको सबनेट मास्क दिया, नो शटडाउन एग्जिट कर दिया। एनवीरैम चेक करने के लिए शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगर, रैम चेक करने के लिए शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है। या फिर पासवर्ड वगैरह एनेबल करने के लिए एनेबल पासवर्ड CCNA, नाउ चेक योर पासवर्ड, ठीक है। शो रनिंग कॉन्फ़िगर चेक करने के लिए, या आपके जो पासवर्ड से जो है यूज करते हैं कंसोल मोड पर पासवर्ड यूज करेंगे, उनके लिए सभी आपकी कमांड सरल होंगी।